स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी, उसके यूनिट देखे, उसके फार्मूले देखे। अभी हमने वॉल्यूम का फार्मूला देखा। हमने लास्ट में वॉल्यूम ऑफ बुक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट किया। मीन्स हमने जो 4 मैंने फार्मूले दिए थे वॉल्यूम हाउ टू फाइंड आउट। तो लेंथ टू द ब्रेथ हाइट, उसका नंबर मीन्स कि जो आंसर आता है उसका नंबर विथ यूनिट इम्पोर्टेंट है, या हाफ मार्क्स के लिए हो सकता है। तो फर्स्ट राइट डाउन द फार्मूला, देन पुट द वैल्यू इन इट विथ मीन्स आंसर विथ यूनिट, उसको हाफ मार्क्स रहता है। जैसे 2 मार्क्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स है 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये आ सकता है। ओके, अभी हम देख रहे हैं वॉल्यूम हो गया हमारा। तो अब अभी आप देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे एरिया। लेट्स सी द एरिया। तो व्हाट इज द एरिया? द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्युपाइड बाय साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द एरिया। तो सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया? तो एरिया मीन्स क्या होता है? जो सरफेस होता है ऑक्युपाइड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो सरफेस होता है साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं एरिया। तो व्हाट इज द एरिया? द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्युपाइड बाय साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया मीन्स अमाउंट ऑफ सरफेस, वो सरफेस होता है ऑक्युपाइड बाय साइड ऑफ ऑब्जेक्ट is called as area, उसको बोलते हैं एरिया। अमाउंट ऑफ सरफेस occupied by side of object is called as area. What is the SI unit of area? First see the formula of area. The area of square, area of rectangle, area of triangle and area of circle is here. area के फॉर्मूले सब मैथमेटिक्स में ऑलरेडी हमने स्टडी की है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड into side, that is a side square. Area of rectangle, second area of rectangle का फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने बता दी है, पाई इज इक्वल टू 3.14 और 22/7। और फोर्थ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। ये ट्राइंगल के फॉर्मूले हैं। तो ये मैथमेटिक्स में हो गए हैं। तो अभी एसआई यूनिट क्या आएगा? साइड इनटू साइड। अभी देखो, हाँ, अभी एरिया, अभी क्यूबिक मीटर कैसे आएगा? अभी ये मीटर में है एसआई यूनिट। हाँ, तो क्या आएगा? ये अभी क्यूबिक नहीं आएगा, क्या आएगा? स्क्वायर मीटर। क्या आएगा इसका फॉर्मूला? स्क्वायर मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर मीन्स द स्क्वायर मीटर। Square meter is a SI unit of area. एरिया का फॉर्मूला है स्क्वायर मीटर। ओके, तो ऐसा यूनिट है स्क्वायर मीटर। तो हमारा सेकेंड है फिजिकल क्वांटिटी का एरिया। अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्युपाइड बाय साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड means side square, as meter into meter, meter square. Area of rectangle length to breadth. Area of circle pi r square. Area of triangle half base into height. That's why the SI unit, that is a meter into meter, that's a meter square, means a square meter. Okay, और इसके ऊपर आपको एग्जाम में कुछ भी मीन्स प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं।
हमने लास्ट लेक्चर में वॉल्यूम का कैसे मेजर करते हो देखा फार्मूला यूज़ करके। अभी हम जब भी रेगुलर सॉलिड है उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, लेकिन इरेगुलर सॉलिड है तो उसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, समझो हमने हमको वॉल्यूम निकालने का, समझो हमने एक बीकर लिया, ओके, ये बीकर लिया, हाफ फिल्ड ऐसा बीकर लिया, ओके। अभी ये बीकर में, हाफ फिल्ड बीकर में हमने ये डाला, इरेगुलर शेप का स्टोन डाला, उसको हाइट लेंथ ब्रेथ हमको मालूम नहीं है, तो हम कैसे उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या हुआ, ये डालने के बाद ये क्या हुआ, उसकी जो ये है, उसकी जो वाटर लेवल है, ये वाटर ली थी, वाटर लेवल क्या हुई, वाटर लेवल क्या हुई, इंक्रीज हो गई। अभी ये देखो, हाँ, ये 40 ml है और ये 60 ml है वाटर लेवल। हाँ, तो उसका वॉल्यूम कैसे आएगा स्टोन का, वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू, ये क्या है, फाइनल रीडिंग, हाँ, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। इनिशियल रीडिंग क्या करेंगे, तो उसमें से हम माइनस करेंगे। तो अभी वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू फाइनल, अभी देखो फाइनल रीडिंग कितना आया, 60 मीन्स जो अभी ये डीप करने के इरेगुलर शेप का स्टोन हमने डीप किया तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो इसी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वी हैव टू मी फाइनल लेवल लेते हैं, लेवल मीन्स वाटर की, बाद में फाइनल लेवल लेते हैं। फाइनल लेवल डिप करने के बाद राइज होती है, वो लेवल है 60 इंटू 40, तो वह 20 ml इस वॉल्यूम ऑफ स्टोन हो गया। ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है एक्सपेरिमेंट, ओके। ये वॉल्यूम का हो गया, ये रह गया था। अभी एरिया का मैंने जो 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 फार्मूले होते हैं उसके ऊपर भी आ सकते हैं। अभी इरेगुलर एरिया होगा तो क्या करेंगे हम, ग्राफ शीट यूज करेंगे। इरेगुलर एरिया होगा तो हम ग्राफ शीट यूज करेंगे, ओके। अभी दो मैं एग्जांपल लेती हूँ। वॉल्यूम का मीन्स आप लेंथ साइड मालूम है तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं हम, फार्मूला यूज करते हैं। इरेगुलर शेप है तो मैंने अभी ये एग्जांपल बताया, स्टोन कैसे वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करता है, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, वाटर का मीन्स फाइनल मीन्स इनिशियल रीडिंग लेने का, डिप करने के बाद वाटर जो राइज होती है उसका रीडिंग लेने का, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 60 माइनस 40 दैट इज 20 ml आता है, ओके। अभी हम देख रहे हैं, अब दो एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, अभी डायमीटर ऑफ फाइंड आउट द एरिया, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ दिया है, क्या दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर जो पाथ होता है, सर्कुलर सर्कुलर पाथ नहीं तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर, ओके, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क का एरिया दिया है तो उसका डायमीटर दिया है समझो 40, ओके। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई आर स्क्वेयर, तो 22/7 ये पाई की वैल्यू, आर कितना दिया है, अभी डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 14। हाउ टू फाइंड आउट रेडियस, दैट इज d/2 मीन्स 14/2, तो 7 ये सेंटीमीटर, ये मीटर में दिया है, तो 14 मीटर दिया है सर्कुलर पार्क का, 14 मीटर, तो इसका ये मीटर में आएगा, ओके। तो मीटर, अभी डायमीटर इज इक्वल टू d/2, दिस इज 7 मीटर, तो पाई कितना किया है 22/7, आर कितना दिया है 7 इंटू 7, आर कितना हमने डायमीटर से, अभी देखो ये सर्कल है तो ये क्या है, उसका रेडियस है, रेडियस, हाउ टू फाइंड आउट रेडियस, और ये डायमीटर होता है, डायमीटर दिया है 14, तो ये क्या है, हाफ होता है, तो 14 के हाफ 7, रेडियस कितना आया 7, तो 7 रेडियस, 7 कैंसल, तो इसका आंसर आया 154,
अभी एरिया का क्या आता है, मीटर क्यूब, स्क्वायर मीटर। ओके, एरिया का क्या आता है, स्क्वायर मीटर। आंसर। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अभी सेकेंड एग्जांपल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, उसका बेस दिया है, उसका बेस एरिया ऑफ उसका बेस दिया है, बेस समझो दिया है 10 एंड हाइट दिया है, उसका हाइट दिया है 12। तो वी आर टू फाइंड आउट एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करने का है। ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या है, ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 10 इंटू हाइट 12, तो कितना 2 5 10, तो 60 क्या आया, एरिया मीटर स्क्वायर। तो एरिया आया कि 60 मीटर स्क्वायर। ओके, तो डायमीटर दिया है, रेडियस दिया है, तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट सकते हैं, बेस एंड हाइट दी है तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे हमें आपको एग्जाम में कोई भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, so all of you understood volume, how to calculate volume, how to calculate area. Okay, so bye bye.